अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल MTV। आप सभी ने कभी ना कभी जस्टिन बीबर का कोई ना कोई गाना तो ज़रूर सुना होगा। जस्टिन बीबर हॉलीवुड सिंगिंग की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। 90s के दौर में दौलत, औरत और शोहरत का जो मुकाम जस्टिन बीबर को मिला वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। इसने बहुत से गाने गाए, लेकिन इसका बेबी गाना सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ और सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर देखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही तीन चीज़ें दौलत, औरत और शोहरत इंसान के लिए सबसे बड़ा फितना है, और यही तीन चीज़ें जस्टिन बीबर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गई। और इन्हीं तीन चीज़ों ने जस्टिन बीबर को ज़िंदगी के उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब वो सोचता है कि ये चीज़ें उसे ना मिली होती, काश वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकता और इतना मशहूर ना होता। लेकिन जस्टिन बीबर ने इस बेहिसाब दौलत, शोहरत और मशहूर होने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। वो थी शैतान के साथ एग्रीमेंट। ये म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक ऐसा काला शैतानी एग्रीमेंट है जिसमें इंसान से हर वो काम कराया जाता है जो अल्लाह के ख़िलाफ़ हो, जैसे ज़िना, बेहयाई, नशा, शराब, जुआ। इस जैसे और भी बहुत से गलत काम हैं जो इस एग्रीमेंट में करने होते हैं। और अब जस्टिन बीबर इस शैतानी एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहता है। वो इस शैतानी माहौल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन शैतानी दुनिया के बड़े बड़े पैरोकार इसे ऐसा करने नहीं देंगे, और इसके साथ भी वही करेंगे जो माइकल जैक्सन, टुपैक शकूर और जिम मॉरिसन के साथ किया था। जस्टिन बीबर ने जिन ऊंचाइयों को हासिल किया, ऐसा करने के लिए उसने शैतानी एग्रीमेंट में अपनी रूह का सौदा किया था। और जो इंसान शैतानों के साथ अपनी रूह का सौदा कर ले, वो अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया को छोड़ नहीं सकता, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। शुरुआत में जस्टिन बीबर ने भी हर वो काम किया जो इस एग्रीमेंट में करना होता है, यानी बेहयाई फैलाना, अपने गानों में शैतान को प्रमोट करना। लेकिन ये सभी काम उसने अपने बचपने में किए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जस्टिन बीबर को दौलत और शोहरत बचपन ही में मिलनी शुरू हो गई थी, और कोई भी इंसान अपने बचपने में सोचने, समझने और सही गलत की इतनी सलाहियत नहीं रखता कि जिससे उसे पता चले कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। और अब 31 साल की बढ़ती उम्र में उसे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत था। शैतान के साथ एग्रीमेंट करने के बाद हर सेलिब्रिटी को दुनियावी दौलत और शोहरत तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी का जिस्मानी और रूहानी सुकून भी ख़त्म हो जाता है। वो डिप्रेशन और एंजाइटी की एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां वो हर वक्त ख़ुद को अकेला महसूस करते हैं, और इस डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। और ऐसा ही जस्टिन बीबर ने भी किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जस्टिन ने बताया कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत था, और वो इस वक्त डिप्रेशन और एंजाइटी में सफ़र कर रहा है और इन सभी चीज़ों से निकलना चाहता है। और वो कहता है कि मुझे यकीन है खुदा मुझे माफ़ कर देगा। जस्टिन बीबर खुद को बदलना तो चाहता है, लेकिन बदलाव के बाद सब कुछ खो देने का डर उसे परेशान कर रहा है, और यही वो डर है जो उसे डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है। और आज जस्टिन को देखकर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वही लड़का है जो अपने गानों और ब्यूटीफुल लुक के लिए जाना जाता था। इसी डिप्रेशन के चलते आज से 3 साल पहले उसके एक साइड में लकवा मार गया, जो ज़्यादातर जहनी दबाव की वजह से होता है, और ये जहनी दबाव शैतानी इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद ही हुआ। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था, शैतानी इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद आपको हर वो काम करना होता है जो अल्लाह के ख़िलाफ़ हो, और यही चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। अपने एक इंटरव्यू में जस्टिन बीबर ने बताया कि वो इतना ज़्यादा नशे का इस्तेमाल करने लगा था, और इसी नशे की लत की वजह से उसे ऐसा लगता था कि वो जल्दी मर जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, जस्टिन इस शैतानी माहौल से बाहर निकलना चाहता है। उसकी बीवी हेली ने बताया कि अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, और इसके लिए वो अपने धर्म ईसाईयत को समझने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ थेरेपी की मदद से काफ़ी हद तक वो हर तरह के नशों से भी दूर हो रहा है। जस्टिन बीबर ने अपने धर्म की तालीमात को जानने के बाद बताया कि पास्ट में उसने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन अब वो चीज़ों को सही करने और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा। जस्टिन बीबर एकदम से तो इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को नहीं छोड़ सकता, लेकिन इसके साथ साथ अब वो अपने परिवार के लिए वक्त निकाल रहा है, अपने धर्म को समझने की कोशिश कर रहा है, बीच बीच में काम से ब्रेक लेकर अपनी सेहत पर भी ध्यान दे रहा है, और यही सब चीज़ें उसे रिकवर भी कर रही हैं। जस्टिन की बीवी ने बताया कि अब उसने चर्च जाना और इबादतें करना भी शुरू कर दिया है। जस्टिन बीबर खुद को इंडस्ट्री से दूर कर रहा है, लेकिन ऐसा करने पर लोग उसे किस नज़रिए से देखते हैं, ये खौफ भी उसके मन में है।
अल्लाह कब किसको हिदायत दे दे हम नहीं जानते, लेकिन अगर कोई शख्स गंदगी से निकलना चाहता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।